दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो रिजल्ट के पहले दबाव दिखाई दे रहा है क्योंकि आज हमारे सामने रिजल्ट होगा। रिजल्ट कितने बजे होगा उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिजल्ट कैसा रह सकता है। दूसरी तरफ टाटा पावर से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है ये गुड न्यूज़, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टाटा पावर की मैनेजमेंट की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाटा पावर की बात करें तो सोलर एनर्जी में भी कंपनी लगभग इंडिया में नंबर 1 बन चुकी है। लगातार इनके प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा जो लगातार रन कर रहे हैं और काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। और टाटा पावर जिस तरह से तेज़ी से ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ रही है, इसके अलावा ईवी चार्जिंग के लिए कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है, ये आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत बड़ी तेज़ी ला सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से यूँ कहे तो 6-8 महीनों से स्टॉक में बिल्कुल हमने तेज़ी नहीं देखी है। काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म स्टॉक रहा है। आने वाले समय में शानदार तेज़ी बन सकती है। एक बार इसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो स्टॉक बहुत ही जल्द ये 300 को क्रॉस करने की ताकत रखता है। तो क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और लेटेस्ट अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हो लगभग 2 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 59,805 के स्तर पर जहाँ पे 48 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.082% की तेज़ी बहुत बड़ी नहीं है, खाली कहने के लिए पॉजिटिव है। बाकी ओवरऑल देखें तो यहाँ पे दबाव बना हुआ बाजार में और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। 26,371 के स्तर पे 0.92% की तेज़ी है, लगभग 1% की तेज़ी है। तो निफ्टी एनर्जी में आज तेज़ी है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से दबाव हमने देखा था। अब टाटा पावर की बात करें तो 224 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे हमें 0.46% की गिरावट दिखाई दे रही है, यानी लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था। अभी भी 2 बजे के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। ये एक तरह से इसकी स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 190 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 224 के आसपास है। ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जैसे कि आज रिजल्ट की डेट आ चुकी है, आज कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी और यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी एनालिस्ट कॉल के लिए एक टाइम शेड्यूल भी दे दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने 6 से लेके 6:30 का टाइम दिया है शाम का, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद हमारे सामने रिजल्ट 6:30 के बाद आएगा। यानी आप समझ सकते हो कि ये रिजल्ट जो भी होगा उसको हम या तो रात को देर रात में डिस्कस करेंगे या फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पिछले क्वार्टर में तो काफ़ी शानदार है और इस सितंबर क्वार्टर में उससे भी शानदार है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी ने कामकाज भी अच्छा किया, इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत थी, तो यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बार कंपनी ने खर्च भी काफ़ी किया है, हो सकता है कि उसमें हमें कुछ इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे रिजल्ट के पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे बाई की कॉल दी गई है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आपको करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और उन्होंने जिसका टारगेट दिया वो 235 का है, यानी स्टॉक जल्दी ही 235 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम लॉन्च किया है यहाँ पे झारखंड, बंगाल और बिहार में। और ये देखो जो इसमें ये जो एक नया सिस्टम लॉन्च किया, इसमें मॉड्यूल, इन्वर्टर, बैटरी का एक पूरी तरह से एक कॉम्बो पैक है। और यहाँ पे ये जो सिस्टम लागू किया है तो ये इसकी वजह से जो बिजली बनेगी उस बिजली को ग्रिड को सप्लाई किया जाएगा। और जब भी ग्रिड में पावर की शॉर्टेज होगी उस समय यहाँ से सोलर पावर के माध्यम से बिजली उनको दी जाएगी। और ये 3 राज्यों में फिलहाल इन्होंने अपनी ये सर्विस लॉन्च की है। तो आप देख सकते हो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने बंगाल, बिहार और झारखंड में ऑफ ग्रिड ये जो सिस्टम है लॉन्च किया है। और यहाँ पे देख सकते हो ये 5 साल की वारंटी के साथ आएगा और 1 से लेकर 10 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी होगी। और आप देख सकते हो कि ये ग्रिड को बिजली जब भी कम होगी इनके माध्यम से बिजली मिलेगी, सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली दी जाएगी, या फिर दिन में ये चार्ज करेंगे और जब रात में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे इसके माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो एक तरह से देखें तो ग्रीन एनर्जी में एक बड़ा आगे कदम बढ़ाया गया और इससे आने वाले समय में आप देखें तो टाटा पावर को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि 3 बड़े राज्यों में ग्रिड को ये अब सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली को सप्लाई करने वाले और आने वाले समय धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और भी राज्यों में इसको बढ़ाया जाएगा। तो आने वाले समय में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा और भी राज्य इसको अपनाने वाले, तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को।
तो जिस तरह से ये बड़ा एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है और ये काफ़ी किफ़ायती भी है, तो बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे और इसकी वजह से आने वाले समय में इनका पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से और बढ़ेगा। जो फिलहाल 9.8 गीगावाट का इनका पोर्टफोलियो है, जो आने वाले समय और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि फिलहाल टाटा पावर भारत की नंबर 1 सोलर रूफटॉप कंपनी है और लगातार ये तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। और इसके अलावा देखें तो ईवी चार्जिंग का बिजनेस भी उनका तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे हैं। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है इनके टाटा पावर के CHRO की तरफ से, हिमल तिवारी। जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा पावर बहुत पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चलती हुई कंपनी है और इसी वजह से यहाँ पे जो बयान दिया गया है उनके मायने है कि हम 107 साल पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि हम 107 साल नई कंपनी है और आने वाले समय में हम और भी कुछ नया करते जाएंगे। यानी एक तरह से वो अपने आप को यंग मान रहे, कंपनी अभी ये बहुत ज़्यादा यंग है और कुछ बड़ा करने के लिए एक जुनून है टाटा पावर में। एक तरह से उनका कहना है कि ये जो है 55 ईयर्स ओल्ड और 22 ईयर ओल्ड्स का एक दोनों मिलके इस कंपनी में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज जो उनका पहले से चल ही रहा है, तो कंपनी आने वाले समय में बहुत कुछ अचीव करती हुई दिखाई देगी। और ये जो CHRO का कहना है कि कंपनी तेज़ी से अपने पोर्टफोलियो में आगे बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी के लिए लगातार बिजनेस टाइप भी किए जा रहे और भी हम जो है बहुत सारे इस सेक्टर में अब नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे। आप देख ही सकते हो कि टाटा पावर स्मार्ट मीटर के ऊपर काम कर रही है, स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर काम कर रही है, एक तरह से स्मार्ट सिस्टम ला रही है पूरे घर के जितने भी आपके अप्लाइंसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो टाटा पावर का बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका फ़ायदा हमें आने वाले समय इस रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। आज कंपनी नई टेक्नोलॉजी अपना रही है और ऐसे में टाटा पावर आने वाले समय आपको कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पर रिजल्ट के पहले अगर हम पिछले 1 साल के इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है टाटा पावर ने। जून 2021 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 10,132 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर 2021 में ये 9,810 करोड़ रुपीज़ के आसपास गया, यानी कुछ कमी आई, लेकिन दिसंबर 2021 में फिर से रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 10,913 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और मार्च 2022 में ये बढ़ के 11,960 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून 2022 में तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 14,495 करोड़ रुपये तक रेवेन्यू पहुँचा और आशा करते हैं कि इस बार रेवेन्यू और तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पे अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो एक बड़ा उछाल हमने देखा जून 2021 में, जहाँ पे 391 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2021 में ये 422 करोड़ तक पहुँचा और दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रही, यानी 422 के यानी आसपास ही, यानी 426 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। लेकिन मार्च में प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी हुई, 503 करोड़ रुपीज़ के आसपास गया और जून क्वार्टर में तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर 1 में हमने देखा है कि 795 करोड़ रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट बताया और पिछले जून के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो दुगना हुआ है कंपनी का प्रॉफिट और इस बार भी हम ऐसी ही आशा करते हैं कि रिजल्ट ऐसा ही रहे। नेटवर्थ को भी देखें तो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 21,277 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च 2022 में 22,442 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और ऐसे में हमको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। भले ही आंकड़ों में थोड़ी कमी भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी मजबूत है और आने वाले समय जिस तरह से तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, यहाँ पे ब्लैक रॉक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कंपनी नए सेक्टर में एंट्री भी करने जा रही है, ऑर्डर बुक मजबूत है, ये सारी बातें जो टाटा पावर को काफ़ी मजबूत दिखा रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 87% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 222 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 218 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 216 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 228 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 230 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 233 तक जा सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना है। आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।